Hello guys, welcome to Easyfy here. We Easyfy things. Today we are going to start our second part of refraction and we will complete our chapter today. Refraction का क्लास 10th का रिफ्लेक्शन का चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. हमारे रिफ्रैक्शन का आज हम लोग सेकंड पार्ट में हैं. ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं. चलिए, रिफ्रैक्शन हमने समझा था पिछले वीडियो में. हम लोग ने समझा था कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट किस तरह से होता है, कौन सी मीडियम में रेयर से डेंसर जाने में किस तरफ बेंड होता है, डेंसर से रेयर जाने में किस तरफ बेंड होता है, ग्लास लैब में रिफ्रैक्शन किस तरह होता है, हम लोग ने वो सब समझा था, है ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, हम लोग ने ये सब जाना था. आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज. स्फेरिकल लेंसेज का बात देखिए, अभी हम लोग ने पहले पढ़ा था इस चैप्टर के पहले पार्ट में, मतलब रिफ्लेक्शन में हम लोग ने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स का बात, है ना. स्फेरिकल मिरर्स का बात, दो टाइप का स्फेरिकल मिरर्स होते थे, कनकेव और कन्वेक्स. सेम स्फेरिकल लेंसेज भी दो टाइप के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, है ना. हम लोग ने जो पहले पढ़ा था कि कनकेव लेंस क्या होते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिंग पार्ट जो रहता है या फिर रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो रहता है, जो हम लोग पहले पढ़ा था, वो एक गुफा की तरह मतलब अंदर घुसा हुआ रहता है ना. गुफा का एंट्री अंदर घुसा हुआ रहता है, तो वो भी इस केस में भी कनकेव लेंस भी वही रहता है, कन्वेक्स लेंस भी वही होता है. देखिए, कन्वेक्स लेंस किस तरह रहता है, इसका बल्जिंग आउटवर्ड्स रहता है. इसका जो देखिए, पहले हम लोग कनकेव से समझते हैं कि कनकेव का हमको पता है कि केव की तरह रहता है ना, इनवर्ड्स बेंड रहता है जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है. इधर रिफ्रैक्टिंग पार्ट जो होता है वो इनवर्ड्स बेंड होता है इस तरह. ठीक है, और सेम कन्वेक्स, देखिए मैं मिरर ही बना रहा हूं. ठीक है, कन्वेक्स मिरर बनाया और कनकेव मिरर बनाया. कन्वेक्स लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस है, देखिए कन्वेक्स लेंस को हम लोग बाइकॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं, बाइकॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं, और कनकेव लेंस को हम लोग बाइकनकेव लेंस भी बोल सकते हैं, बाइकनकेव लेंस भी बोल सकते हैं. बाई माने दो, है ना, दो. तो कन्वेक्स मतलब दो कन्वेक्स, मैंने ये दो बना दिया, जिसमें लाइट आके गिरेगा तो दोनों तरफ से किस पार्ट में गिरेगा, जो बल्जिंग आउटवर्ड पार्ट है, और इस तरफ लाइट आके जब गिरेगा तो दोनों तरफ से किस तरफ गिरना चाहिए, जो बल्जिंग इनवर्ड पार्ट है ना. क्योंकि कनकेव मतलब हमको पता है इनवर्ड्स, है ना. इनवर्ड्स, बल्जिंग इनवर्ड्स नहीं, सॉरी, इनवर्ड्स वाला पार्ट जो है उसमें आके लाइट गिरना चाहिए. तो इधर दोनों तरफ से जब लाइट आएगा तो कहां गिरेगा, लेकिन लाइट हमको पता है, हम लोग जो पहले से लेके चल रहे हैं कि लाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आएगा, है ना, नॉट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो हम मतलब हम लोग जो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट हम लोग इधर रख सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये है मिरर का फ्रंट साइड, तो हम लोग ने ऑब्जेक्ट इधर रखा है. लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग बोलेंगे ये है मिरर का फ्रंट साइड, और हम हमेशा ऑब्जेक्ट इस तरफ रखेंगे, है ना. मतलब मैं कनकेव मिरर लेंस का बात कर रहा हूं, हम लोग ऑब्जेक्ट इस तरफ रखेंगे. चलो, तो लाइट जब इधर से गिरेगा तो किस पार्ट में गिरेगा, जो बल्जिंग इनवर्ड है, जो इनवर्ड है, इनवर्ड जो घुसा घुसा हुआ है, मतलब केव की तरह, केव की एंट्री की तरह जो इनवर्ड घुसा हुआ है. और इस तरफ जब गिरेगा लाइट तो किस तरफ गिरेगा, जो बल्जिंग आउटवर्ड पार्ट है, जो केव के जो कहां से केव आ गया यार कन्वेक्स में, मतलब जो आउटवर्ड बल्जिंग आउटवर्ड पार्ट है उधर आके गिरेगा. जो बल्जिंग आउटवर्ड पार्ट है उधर आके हमारा लाइट गिरने वाला है, रिफ्रैक्ट होने वाला है. गिर के किस तरह से रिफ्रैक्ट होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, जो हमने पढ़ा था कि जब पैरेलल आता है तो फोकस में जाता है, मिरर में हमने पढ़ा था, याद है. पैरेलल आता है तो फोकस में जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो अपना पाथ में रिबाउंड कर लेता है, फिर पोल से जाता है तो इक्वल एंगल बना के रिफ्लेक्ट करता है. वो सब हम लोग ने पढ़ा था. तो इसमें क्या होता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना. देखो, ये हम लोग अगर कन्वेक्स लेंस का बात बोलें तो इसका जो मिडिल पार्ट है, जो इसका मिडिल पार्ट है वो थिकर होता है एज कंपेयर टू द एजेस. मिडिल पार्ट है वो थिकर होता है, किससे अगर कंपेयर करें, हम लोग एजेस से अगर कंपेयर करें, है कि नहीं. अगर हम लोग एजेस से कंपेयर करें तो उसका मिडिल पार्ट थिकर होता है, और कनकेव का अगर बात करें तो उसका मिडिल पार्ट थिनर होता है, अगर हम लोग एजेस से कंपेयर करें, है कि नहीं. उसका मिडिल पार्ट थिनर होता है अगर हम लोग एजेस से कंपेयर करें, है कि नहीं. सिंपल. चलो उठा लो. तो अब हम लोग समझते हैं कि अभी एक चीज मैं बताता हूं तुमको. जो कन्वेक्स लेंस होता है ना, जो कन्वेक्स लेंस होता है उसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं. और जो कनकेव लेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस. और जो कनकेव लेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस. उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस. क्यों सर, क्यों बोलते हैं बताइए. देखो, कन्वेक्स लेंस बना लो,
अब तो तुमको आता है कन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस बना लिया। अब देखो कन्वेक्स लेंस में कुछ चीजें बता देता हूं। इसका जो मिडिल पार्ट रहता है, लेंस का जो मिडिल पॉइंट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इधर से जो लाइट रे जाता है वो सीधा चला जाता है। इसको अभी याद मत रखो, बस मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं। तुम बोलोगे क्यों ऐसा हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइट जो जाता है सीधा चला जाता है। हम लोग समझेंगे कि लाइट किस पॉइंट में किस तरह से बिहेव करता है, लेंस के किस पॉइंट में गिरने से किस तरह से बिहेव करता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस हम लोग समझो कि लाइट जब इससे इस मिडिल पॉइंट से जाता है तो सीधा चला जाता है, ठीक है। चलो अभी कोई भी रे, चीज को सुनो। अच्छा, अब हमको हमको मिरर से ये पता है कि इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इमेजिनरी लाइन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमको पता है सर। इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से सेम जो हम लोग ने मिरर में पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो भी लाइट रे गिरता है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो भी लाइट रे गिरता है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो भी लाइट रे गिरता है वो किसके थ्रू पास होता है, वो फोकस के थ्रू पास होता है। सर फोकस तो इधर था, सर फोकस तो इधर था, मैं क्यों इधर बनाया समझो, समझते हैं जरा 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 जरा। देखो ये है मेरा मिरर, ये है मेरा लेंस। अच्छा, अब ये लेंस भूल जाओ, तुम इसको एक कन्वेक्स मिरर समझो, समझ लिया, तुम इसको एक कन्वेक्स मिरर समझो, या फिर इसको एक मिरर समझो, इसको एक आर्क समझो, इसको इस चीज को तुम एक आर्क समझो। तो इसके रिलेटेड में एक सर्कल बना रहा हूं, बना दिया। और इसको एक आर्क समझो, इसके रिलेटेड में एक सर्कल बना रहा हूं सर, बना दिया, बना दिया। अब यहां दो सर्कल्स फॉर्म हुए हैं, तो दो सर्कल्स के ऑब्वियसली अनडाउटेडली दो रेडियस होंगे, दो सर्कल के दो रेडियस होंगे। यहां भी हर डिस्टेंस कहां से नापा जाएगा, जैसे मिरर में मिरर के मिडिल पॉइंट से, मतलब पोल से हम लोग नापते थे हर पॉइंट, तो इधर पे कहां से नापा जाएगा, इधर से, इधर पे ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब ओ से नापा जाएगा हर एक मेजरमेंट, ओके। तो दो रेडियस होंगे, है कि नहीं सर, दो रेडियस होंगे। इसको हम लोग देते हैं R1, इसको हम लोग देते हैं R2, सर ठीक है। एक कन्वेक्स लेंस के कितने रेडियस रहते हैं, दो रेडियस रहते हैं, है ना। चलो अब रेडियस और पोल के बीच में याद करो, रेडियस C1 C2 है ना, रेडियस तो R देते हैं हम लोग, रेडियस डिस्टेंस को, पॉइंट को हम लोग C1 C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सुनो, पोल से रेडियस के डिस्टेंस को मिरर में हम लोग क्या करते थे, पोल से रेडियस के डिस्टेंस के बीच में, बीच का डिस्टेंस क्या होता था, फोकल लेंथ होता था, है ना। मिरर में पोल से रेडियस का जो डिस्टेंस रहता था उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन क्या था, R इज इक्वल टू F/2, है कि नहीं, या फिर F इज इक्वल टू ट्वाइस R इज इक्वल टू ट्वाइस F, सॉरी R इज इक्वल टू ट्वाइस F, ये रिलेशन था। R इज इक्वल टू ट्वाइस F मतलब R रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का 2 गुना है, ये था हमारा रिलेशन। इधर भी वही रिलेशन होगा, इधर क्या होगा, ये है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, इधर से इधर तक का डिस्टेंस, तो इसका आधा में मेरा क्या होगा, इसका आधा में मेरा फोकस होगा। अब मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है तो मेरा फोकस भी 2 रहेगा सर, है कि नहीं। तो इस तरफ एक फोकस और इस तरफ और एक फोकस, सॉरी, इस तरफ और एक फोकस, सही है, ठीक है। ये F1 ये F2, तो इसको अब हम लोग को पता है R इज इक्वल टू ट्वाइस F होता है ना, तो इसको मैं ट्वाइस F1 भी लिख सकता हूं, R1 की जगह में ट्वाइस F1 लिख दिया जो हम लोग लिखते हैं लेंस में, और इसको मैं ट्वाइस F2 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो लेंस में हम लोग C1 C2 ना लिखे क्या लिखेंगे, ट्वाइस F1 और ट्वाइस F2, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग जो रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन जो है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, उसको लिख देते हैं, ठीक है। इतना तक समझ में आया। तो अब देखो कन्वेक्स लेंस में होता क्या है, कन्वेक्स लेंस में हम लोग को पता है, मैंने क्या बताया, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। तो ये लाइट रे जब आके गिरता है ना, तो ये कहां चला जाता है, ये फोकस में जाता है। पैरेलल कोई लाइट रे गिरता है तो वो किस पॉइंट से क्रॉस होता था मिरर में,
फोकस से। इधर कहां क्रॉस होगा? फोकस से। इजी है ना, फोकस से क्रॉस होता है। और एक पैरेलल में लेके जा रहा हूं नीचे की तरफ से, ये कहां जाएगा सर? ये कहां जाएगा? ये भी तो सर फोकस से ही जाएगा, है ना। और एक रे में इधर से अगर लाया सर, ये कहां जाएगा? सर ये भी तो फोकस से ही जाएगा। और एक रे में अगर इधर से लाया सर, ये कहां जाएगा? सर ये भी तो फोकस से ही जाएगा। मतलब कोई भी रे जो पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस हो, कोई भी रे जो पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस हो, वो कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। और इधर क्या हो रहा है? हर एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हर एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो कहां जाके कन्वर्ज कर रहा है? हर एक रे कहां जाके कन्वर्ज कर रहा है? हर एक रे फोकस में कन्वर्ज कर रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। याद है पिछला बार मैंने तुम लोग को जब रिफ्लेक्शन करवा रहा था, तब कनकेव मिरर के टाइम में मैंने एक एग्जांपल दे दिया था, जो कि माइक्रोस्कोप का एग्जांपल था, है ना। मैंने क्या बताया था कि तुम एक माइक्रोस्कोप को सन के रेज की तरफ रखो और एक पेपर पीछे रख दो, तो पेपर में आग लग जाएगा। वो एक्चुअली दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। वो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा इधर उधर निकल गया था। इट वाज मिस्टेक। वो होगा कन्वेक्स लेंस के टाइम में, है ना। कन्वेक्स लेंस के टाइम में माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस लगाया हुआ रहेगा। तो कन्वेक्स लेंस के टाइम में वो चीज होगा कि तुम जब उस माइक्रोस्कोप को सन रेज के सामने रखोगे, तो वो लाइट जब उस पे इंसिडेंट होगा, पैरेलली इंसिडेंट होगा, तो वो जाके एक पॉइंट में कन्वर्ज करेगा। किस पॉइंट में कन्वर्ज करेगा? फोकस में कन्वर्ज करेगा। और वो जो सन का तुमको छोटा मोटा इमेज देखने को मिलेगा, उस चीज को तुम फोकस ऑफ दैट मिरर भी बोल सकते हो, या फिर सन का इमेज भी बोल सकते हो, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ गिरता है, तो ज्यादा देर तक रखने के बाद उस पेपर में आग भी लग जा सकता है, या फिर स्मोक प्रोड्यूस करेगा पहले, उसके बाद आग भी लग जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं सर? कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि कनकेव लेंस रेस को डाइवर्ज करता है ना, बिखरा देता है। ये क्या करता है? रेस को एक साथ कन्वर्ज करके एक पॉइंट में लाता है, और ये रेस को बिखरा देता है। किस तरह से बिखराता है सर? इसका भी ये ऑप्टिकल सेंटर भी ही होगा, ओ है ना। अब मैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर दिया, जो कि इमेजिनरी एक्सिस होता है हमारा, हमको पता है ना। तो अब जब मैं इस रे को इधर से लेके जाऊंगा, वो क्या करेगा? उसको डाइवर्ज करेगा, ठीक है। कन्वर्ज नहीं करेगा, उसको डाइवर्ज करेगा। और सर मैं जब इस रे को इधर से लेके आऊंगा, तो वो क्या करेगा सर? तो वो इसको भी डाइवर्ज करेगा सर, ठीक है। ये रे तो कहीं मिलने वाली नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग अपना जलवा दिखाएंगे। हम लोग इसको जब पीछे की तरफ एक्सपांड करेंगे, इस रे को जब पीछे की तरफ हम लोग लाएंगे 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 लाएंगे, तो सर क्या हो रहा है सर? अरे ये तो एक ही पॉइंट में कन्वर्ज कर रहा है, तो जिस पॉइंट में ये कन्वर्ज कर रहे हैं, वो क्या होगा सर? वो फोकस होगा सर। तो हमको इतना पता चला, ये F1 ये F2 इधर पे होगा, है ना। क्योंकि ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये सर्कल एक होगा और ये एक सर्कल होगा, है ना। ये एक सर्कल होगा, ये एक सर्कल होगा। इस सर्कल का रेडियस सर इस तरफ, इस सर्कल का रेडियस सर इस तरफ, और दो रेडियस रहने से दो फोकस होगा ही हमारा। तो ट्वाइस F1 ट्वाइस F2 समझ में आया हम लोग को। F1 F2 समझ में आया, दो फोकस क्यों रहते हैं, और इसको क्यों कन्वर्जिंग बोलते हैं, इसको क्यों डाइवर्जिंग बोलते हैं, वो भी समझ में आ गया होगा। क्यों कन्वर्जिंग बोलते हैं? क्योंकि पैरेलल अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे कन्वेक्स लेंस में आके गिरता है, तो वो फोकस के थ्रू पार होता है, और हर एक रे को वो फोकस में ही ले आके कन्वर्ज करेगा। और क्यों इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं? क्योंकि कोई रे अगर इस पे गिरता है, तो वो डाइवर्ज करता है उस रे को। लेकिन प्रॉपर्टी सेम है कि कोई रे अगर पैरेलल गिरता है, तो उसको हम लोग जब पीछे लाएंगे, उसको जब पीछे की तरफ फॉर्म करेंगे, तो वो कहां कन्वर्ज करेगा? हर रे फोकस में ही कन्वर्ज करेगा। ट्वाइस F1 का मतलब समझ में आया, ट्वाइस F2 का मतलब समझ में आया। ट्वाइस F1 कैसे होता है? दो सर्कल मतलब दो रेडियस मतलब दो ट्वाइस F1, है ना। क्योंकि हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, और C और F का रिलेशन हम लोग जानते हैं, R इज इक्वल टू ट्वाइस F होता है ना। C और F के बीच का रिलेशन जानते हैं, R इज इक्वल टू ट्वाइस F, मतलब C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकस। जो हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट रहता है, वो फोकस से दुगना दूरी में रहता है। तो हम लोग F1 की जगह में ट्वाइस F1 लिख दिए, F2 की जगह में ट्वाइस F2 लिख दिए, और हमने जलवा करके दिखा दिया, ठीक है। आशा करता हूं इजीफाई हुआ होगा, ये फटाफट से उठा लो। तो सर अब हम लोग शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेस। पहले हम लोग कन्वेक्स लेंस का बात इधर करते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस किस तरह से इमेज फॉर्म
करता है, कन्वेक्स लेंस किस तरह से इमेज फॉर्म करता है। तो किस तरह से करता है जानने के पहले हमको अपना हथियार रेडी करना पड़ेगा। रे डायग्राम बनाने के पहले जिस हथियार का हम लोग यूज करेंगे, हम लोग ने ऑलरेडी दो हथियार मिल गया है हमको। क्या मिला है सर कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रहता है तो वो कहां जाके कन्वर्ज करता है, फोकस में। तो इधर से आए तो फोकस में, और अगर कोई रे अगर फोकस से क्रॉस करेगा तो कहां जाएगा सर, फोकस से क्रॉस करेगा तो भी पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। इसका उल्टा ही होगा, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, है ना। चलो उसके बाद हम लोग दूसरे में चलते हैं, ठीक है। ये तो हमको पता है सर, इसमें हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, ठीक है। एक तो हमको पता चल गया कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होने से कहां जाता है सर, फोकस से क्रॉस होता है सर, ये हमको पता लग गया है ना। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होने से फोकस से क्रॉस होता है सर। दूसरा चीज सर, अब उसके बाद और एक ही जानना है, ये बड़ा इजी है, ठीक है। देखो, और ये भी हमको पता है, ये जो मैंने तुमको बोला था ना वो प्रॉपर्टी में बताऊंगा। तो प्रॉपर्टी में हो जाएगा कि जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे क्रॉस करेगा तो वो बिना कोई दिक्कत दिए सीधा पार हो जाएगा, ठीक है। बिना किसी दिक्कत के वो सीधा पार हो जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टी तुमको याद रखना है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करता है तो, ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करता है तो स्ट्रेट क्रॉस कर जाता है ना, सीधा पार कर जाता है, ठीक है। ये दोनों चीज बस तुमको ध्यान में रखना है। हमारा हथियार रेडी है, अब हम लोग शुरू करते हैं रे डायग्राम, ठीक है। ये याद रहेगा आशा करता हूं, ठीक है। करना हो तो नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। चलो अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन का देख लेते हैं कि इमेज किस तरह फॉर्म करता है। हर रे डायग्राम बना के नहीं दिखाऊंगा वरना तुम लोग क्या करोगे भाई, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है या फिर तुम लोग, मैं जितना बना के दूंगा ना उसके बाद तुम लोग बाकी बना पाओगे। आशा करता हूँ कि रिफ्लेक्शन का तुम लोग बना पाए होगे, है ना। मुझे आशा ये तो है, बिल्कुल आशा है, बिल्कुल, है ना। ठीक है चलो, तो अभी पहला चीज, जब इंफिनिटी में रहता है तो कहां फॉर्म होगा सर। पहले कहां होता था सर, जब कनकेव मिरर का हम लोग ड्रॉ करते थे या फिर कन्वेक्स मिरर का भी हम लोग ड्रॉ किए थे। इंफिनिटी में था तो कहां फॉर्म हुआ था सर, इंफिनिटी में था तो फॉर्म हुआ था सर हमारे फोकस में, है ना। कोई अगर रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था तो कहां हम लोग का डायग्राम इमेज कहां पे फॉर्म हुआ था, फोकस में हुआ था। चलो तो अभी फिर से हम लोग इंफिनिटी में रखते हैं। इंफिनिटी से लाइट रे आया, इंफिनिटी से लाइट रे आया, ठीक है। दो ऊपर से एक ला लिया मैंने, नीचे से एक ला लिया, बस दिखा देना है कि जगह फोकस में ज्वाइन कर रहा है। क्या है सर इसमें, फिर ये तो हम लोग भी कर पाएंगे। चलो पहला वाला इसलिए मैं करके दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ये आया, ये क्रॉस किया फोकस से, ये आया, ये क्रॉस किया फोकस से, इसको अभी मिला दूंगा मैं ले जाके फोकस में, हाँ हाँ हाँ, और ये फोकस में मिल गया। तो हमारा क्या, ये होगा F1, ये होगा F2। सर कहां फॉर्म कर रहा है, F2 में फॉर्म कर रहा है सर, है ना। F2 में फॉर्म कर रहा है, रे तो देना ही है किस तरफ से किस तरफ में आया, F2 में फॉर्म कर रहा है सर। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी में रहता है, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी में रहता है, इंफिनिटी में रहता है तो इमेज कहां फॉर्म होता है सर, इमेज होता है F2 में फॉर्मेशन। नेचर क्या रहता है सर, नेचर क्या है सर, ये दोनों रे मिला है या हम लोग ने फॉर्म करके मिलाया है, रेस को एक्सपांड करके या फिर पीछे की तरफ वो करके मिलाया है। एक्चुअली में मिला है, एक्चुअली में मिलने से क्या फॉर्म होता है सर, एक्चुअली मिलने से रियल इमेज फॉर्म होता है सर, एक्चुअली में मिलने से रियल इमेज फॉर्म होता है सर। एंड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा होगा, है ना सर। और ये क्या होगा सर, हाईली डिमिनिश्ड, साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डाइमाइनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, है ना, यही साइज होगा सर। क्यों, ये देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मान लिया है कितना बड़ा है, और इमेज कहाँ है, पॉइंट साइज, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है, साइज। अब एक चीज बस इधर नोटिस कर लो जरा, मेरा फायदा होगा अगर तुम लोग अभी समझ गए तो। ये रियल इमेज फॉर्म हुआ है ना सर, लेकिन हम लोग ने मिरर में क्या समझा था सर, कि मिरर में ये मेरा अगर ये मैं कनकेव मिरर ड्रॉ करूं तो मेरा ये मेरा अगर एक्सिस देखूं, मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूं, ठीक है। तो मैं अगर एक्सिस देखूं अपना, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इधर पे होता है पॉजिटिव, इधर पे होता है नेगेटिव। तो कोई भी इमेज जब मेरा इस साइड में फॉर्म होता था
तो मैं इसको क्या बोलते था सर, पॉजिटिव है, और ये वर्चुअल इमेज होता था। पॉजिटिव देख के मैं इसको वर्चुअल बताता था। लेकिन इधर क्या हो रहा है सर, इधर तो फॉर्म किया इस तरफ, जिस तरफ पॉजिटिव होता है इस तरफ पॉजिटिव होता है ना सर, लेकिन इधर तो रियल इमेज फॉर्म किया। तो यही चीज ध्यान में रखना है कि मिरर के टाइम में जो हम लोग ने बोला था कि अगर हम लोग का v का वैल्यू अगर पॉजिटिव में आए, v का वैल्यू अगर पॉजिटिव में आए तो वर्चुअल होगा, मैंने बोला था मिरर के टाइम में, है ना। लेकिन मिरर के टाइम में होगा वर्चुअल, लेकिन लेंस के टाइम में होगा रियल, लेंस के टाइम में होगा रियल, ठीक है। अब वर्चुअल कब होता है सर, हम लोग देखेंगे अभी एक रे डायग्राम में कि वर्चुअल कब होता है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली मीट किया है कहां पे, राइट तरफ, राइट की तरफ क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन इधर रियल इमेज फॉर्म हुआ है प्लस में। ये चीज अपना दिमाग में घुसा लो, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो। उसके बाद इंफिनिटी में था, थोड़ा आगे लिया बियॉन्ड सी, बियॉन्ड ट्वाइस एफ, तो उसका बना लेना, देख लेना तुम लोग। हम लोग ट्वाइस एफ में रहता है तो कैसे बनता है दिखा देख लेते हैं सर, है ना। चलो, तो हम लोग ने क्या देखा था कि जब मिरर में बार बार मिरर से रिलेट कर रहा हूं, याद रहता है यार, वैसे करने से कंफ्यूज नहीं होगे, वैसे याद रहता है। क्यों, क्योंकि नियर अबाउट सिमिलर होता है, नियर अबाउट सिमिलर होता है, ठीक है। जो डिफरेंस है था और जो डिफरेंस है वो मैंने तुमको अभी बताया, है ना। वो डिफरेंस को याद रखो बस, और बाकी सब ना नियर अबाउट सिमिलर रहता है। एक्स्ट्रा चीजें सीखने का कोई जरूरत नहीं है ना। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये है मेरा ट्वाइस f1, ये है मेरा f1, ये है मेरा f2, और ये है मेरा ट्वाइस f2। चलो पॉइंट पहले दे दिया, हिसाब से ड्राइंग करना पड़ेगा ना, वरना मिटा दूंगा, क्या है मेरे हाथ में तो ये है ना। चलो ट्वाइस f1 में है मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, है ना। ये रे गया, और रे कहां से पार होगा, पैरेलल है, कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा सर। ये लेके गया मैं फोकस से, वाह यार पूरा लेके चला गया रे, ठीक है। ये लेके गया मैं फोकस से, थोड़ा सुंदर से, थोड़ा सुंदर से, ठीक है। ये ट्वाइस f2, ठीक है, ठीक है। और एक रे, और एक ही ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्टिकल सेंटर से दो ही सीखा है मैंने सर, क्या करूं बताइए। तो ऑप्टिकल सेंटर से गया, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ सा हो गया, f2, देखो सर ये क्या, ये तो आप याद करके बना रहे हो कि f2 में फॉर्म होता है सर, मुझे याद है, और ये आपको भी याद करना पड़ेगा। कैसे कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में था तो कहां फॉर्म हुआ था सर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में था तो कहां फॉर्म हुआ था सर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही फॉर्म हुआ था, है ना। तो अभी जब ट्वाइस एफ, सर चलो हो गया, चलो समझ जाना, ठीक है। अब जब ट्वाइस f1 में रहेगा तो कहां फॉर्म होगा सर, ट्वाइस f2 में ही फॉर्म होगा, है ना। बस उल्टे तरफ फॉर्म होगा, पहले उसी तरफ फॉर्म हुआ था जब हम लोग ने कंकेव मिरर लेके, जब हम लोग कंकेव मिरर लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट को रखा था, तो इमेज कहां फॉर्म हुआ था सर, उधर ही फॉर्म हुआ था, इक्वल साइज का था। इधर भी क्या होगा, जब हम लोग ने ट्वाइस f1 में रखा है तो इमेज कहां फॉर्म होगा सर, ट्वाइस f2 में होगा, और ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल होगा, है ना। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट will be equal to size of image। अब जब ऑब्जेक्ट रहता है ट्वाइस f1 में, इमेज होता है ट्वाइस f2 में, ठीक है। नेचर क्या होता है इमेज का, नेचर होता है सर राइट की तरफ हुआ है ना सर, तो रियल एंड इन्वर्टेड, राइट की तरफ हुआ है तो रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। पॉजिटिव साइन देखते ही हम लोग बोलेंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड है लेंस के टाइम में, और मिरर के टाइम में पॉजिटिव साइन देखते ही हम लोग बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है सर। समझ में आया, उसको उठा लीजिए सर। आगे बढ़ते हैं, है ना। तीसरा पोजीशन हमारा, हमारा जो तीसरा पोजीशन देख रहे हैं वो हम लोग देखेंगे कि वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होता है, बाकी आप कर लोगे, आप कर लोगे यार, मुझे यकीन है, ठीक है। देखो ये ऑप्टिकल सेंटर इधर से मैंने बनाया, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया फटाफट से, ठीक है। ये मैंने, मेरा क्या यार, मैं इधर वेव ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इतना खराब लाइन देने का टेक्निक, सीधा जा भाई प्लीज, सीधा जा सीधा जा सीधा जा, हाँ चलो काफी काफी सीधा हुआ है ना, मजाक मत उड़ाना प्लीज, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गया, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मेरा, अब ये है मेरा f1, ये है मेरा f2, ये है मेरा ट्वाइस f1, ये है मेरा ट्वाइस f2, ठीक है। चलो तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट में कहां रखा सर, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है सर इधर पे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, जो सेम कन्वेक्स मिरर में पिछला बार किया था, और मैंने थोड़ा बहुत गलती भी किया था, है ना। चलो
उसको ठीक ही किया था, उसी टाइम में ठीक किया था, है ना। चलो, तो जब लाइट थोड़ा कम आ रहा है तो दिखाई दे रहा है ना। चलो, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने ये रे लेके गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सर कहाँ से जाएगा, बता दीजिए बता दीजिए बता दीजिए। सर फोकस से जाएगा, है ना। अब और एक रे में सर लेके गया ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऐसे गया, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर सीधा चला जाता है। तो सर हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है कि जब दो रे कहीं पे मिलती हैं तो इमेज फॉर्म होता है। तो सर इधर कहाँ पे मिलेंगी, सर इधर ऐसे मिलेंगी, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। चलो मुझको इधर ज्वाइन तो करना है यार इनको, अब कहाँ भी लेके जाऊं मैं, ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा मुझे। ले 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 ले। ठीक है, ज्वाइन तो कर लिया सर, ठीक है, ज्वाइन तो कर लिया सर। देखो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट सर, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, इमेज, है ना। हाँ, इतना बड़ा। तो यही केस, ये केस मैंने किस लिए ड्रॉ किया, इसी वजह से कि कन्वेक्स मिरर में जब हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पहला चीज, एक ही टाइम में बस वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, इसी पोजीशन में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है और इतना बड़ा सा इसका इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से कॉन्वेक्स मिरर के काफी सारे यूजेस होते हैं, है ना। कितना बड़ा ऑब्जेक्ट, कितना बड़ा था, इमेज कितना बड़ा है, देखो वो वर्चुअल इमेज है ना। तो सीधे इमेज फॉर्म होने से हमारे काम में आ सकता है, इतना बड़ा सीधा इमेज अगर फॉर्म होगा तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट रहता है बिटवीन F1 एंड O, तो इमेज कहां फॉर्म होता है, बिटवीन ट्वाइस F1 एंड F1, यहां पे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। जरा रुकना, चलो इधर पे गलती लगा था मुझे कुछ, ये बियॉन्ड ट्वाइस F1 होता है, पहले ठीक ही बनाया था, है ना। ट्वाइस F1 अगर इधर रहे तो बियॉन्ड ट्वाइस F1 होता है, ठीक है। बियॉन्ड ट्वाइस F1 इमेज फॉर्म होता है, बियॉन्ड ट्वाइस F1 होता है, ठीक है। और उसके बाद नेचर क्या होता है, नेचर क्या होता है, वर्चुअल इनडायरेक्ट। देखो लेफ्ट साइड में है, फिर भी क्या होगा, वर्चुअल इनडायरेक्ट, मतलब हम लोग साइन नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल इनडायरेक्ट, और पॉजिटिव देखेंगे तो क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना सर। इतना पता चला। चलो मैं साइन कन्वेंशंस भी तुमको बताते बताते जा रहा हूं, है ना। फोकस 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 का क्या होगा सर, ये तो दोनों तरफ है। देखो फोकस जो हम लोग ने मिरर में पढ़ा था, जो फोकस हम लोग ने मिरर में पढ़ा था केव होने से, सर ने आपको केव में घुसने को बोला, आपका माइंड में क्या आएगा, नेगेटिव थॉट आएगा। तो फोकस नेगेटिव रहता है किस केस में, कनकेव मिरर के भी केस में और कनकेव लेंस के भी केस में। कन्वेक्स मिरर के भी केस में पॉजिटिव होता है फोकस, कन्वेक्स लेंस के भी केस में फोकस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फोकस और ये v का जो हम लोग वैल्यू पता करते हैं और हम लोग जो लिखते हैं नेचर, वो ज्यादा जरूरी होता है ना। तो वो दोनों हमको पता चल गया। u तो मैंने पहले ही बोल दिया, u हमेशा नेगेटिव होगा, u हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। तीन चीज का तो हमको पता होना होता है यार, है ना। नेचर पता चल गया, वर्चुअल इनडायरेक्ट, साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, larger than the object, object, ओके, साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। चलो उठाओ, चलो आशा करता हूं तुम्हारा कन्वेक्स लेंस का पूरा रे डायग्राम क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग कनकेव लेंस के बारे में देख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का कुछ नहीं है यार, दो ही केसेस पढ़ेंगे। जब इंफिनिटी में रहता है तो कहां होगा सर, इंफिनिटी में रहता है तो सर जब इंफिनिटी में रहता है तो सर हमको पता है पहले से ही कि जब इंफिनिटी में रहता है तो फॉर्म होता है कहां पे सर, फोकस में। ये मैंने पहले भी बना के तुम लोग को दिखाया था, है ना। इंफिनिटी में रहता है तो कहां फॉर्म होता है सर, फोकस में होता है, ठीक है, फोकस में होता है। इंफिनिटी में रहता है तो कहां फॉर्म होता है, फोकस में। और एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग ने रखा तो कहां फॉर्म होगा देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग ने रखा, पहले हम लोग ने कन्वेक्स मिरर का ऐसे किया था, है ना, दो पोजीशंस लेके किया था, दो ही केसेस लिया था, है ना, क्योंकि दो ही केसेस में वो इमेज फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मतलब वो दो ही केसेस में सिमिलर पॉइंट्स में इमेज फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दें, इधर पे
है ना, तो वो क्या करेगा सर, वो सेम कन्वर्ज डाइवर्ज होकर जाएगा और ये फोकस में आएगा और एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, सीधा चला जाएगा और इधर फॉर्म करेगा। तो हम लोग का इमेज किसी भी पोजीशन में हो बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर इंफिनिटी, हम लोग का ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में हो बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, इमेज कहां फॉर्म पड़ेगा, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द इंफिनिटी। ठीक है, इमेज भी कहां फॉर्म होगा, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द इंफिनिटी। ठीक है, इमेज क्या फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल। इमेज क्या फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल। याद रखना, कनकेव लेंस क्या इमेज फॉर्म करता है, कनकेव लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट करता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, इतना समझ में आया, आशा करता हूं क्लियर होगा। उठा लो फटाफट से। तो सर चलो, पहले हम लोग ने मिरर फॉर्मूला देखा था, दैट वाज 1 v - 1 f = 1 v + 1 f = 1 u। और हम लोग अभी क्या देखेंगे, 1 v + 1 u = 1 f। हमने मिरर में क्या देखा था सर, मिरर में हमने देखा था 1 v + 1 u is equal to 1 f, है ना। ये हम लोग देखा था, जहां v stands for इमेज डिस्टेंस, u stands for ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f stands for फोकल लेंथ, है ना। हम लोग ने ये देखा था। चलो अभी हम लोग लेंस में आते हैं। ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है सर, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। देखो इतना बड़ा डिफरेंस क्या है, 1/v था 1/v लिखा, 1/u था 1/u लिखा, 1/f था 1/f लिखा, इधर प्लस था प्लस नहीं लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, बस यही है। दिस इज द ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, एंड दिस इज रियली ह्यूज डिफरेंस। अगर तुम लोग का लेंस का कोई न्यूमेरिकल है और तुम लोग मिरर फॉर्मूला बैठा करोगे तो वो न्यूमेरिकल कभी नहीं तुम्हारा मिलने वाला, कभी आंसर उसका राइट नहीं आने वाला। तो आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज रियली ह्यूज डिफरेंस। इसको याद रखना है तुमको। ठीक है, तो एक याद रखना ना, मतलब मिरर बनता है सिल्वर प्लस कोटिंग से, मान लो। ठीक है, ऐसे ही यार, सिल्वर प्लस कोटिंग, सिल्वर कोटिंग से। ठीक है, तो याद रख लेना कि प्लस होता है मिरर फॉर्मूला में। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूँ इससे तुमको याद रहेगा। ये मैंने बताया ना, बकवास है मानता हूँ, याद रहेगा। ठीक है, देखना, तुमको अभी लगेगा ये क्या है सर, ये कैसा ट्रिक है, लेकिन तुमको याद रहेगा इससे। सिल्वर प्लस उसके कोटिंग से बनता है, सिल्वर प्लस उसके कोटिंग से बनता है, तो मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता है। लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f होता है। ठीक है, चलो अब v क्या होता है हमको पता है सर। v अगर पॉजिटिव हुआ लेंस के केस में तो रियल इमेज, मिरर के केस का उल्टा, है ना। v अगर नेगेटिव हुआ तो वर्चुअल इमेज, मिरर के केस का उल्टा। फिर से रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ डायरेक्ट। हमको पता है u इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव। f का सेम है सर, अगर नेगेटिव हुआ तो कनकेव, केव को याद रखना है, गुफा, थॉट। सर ने अगर गुफा में घुसने को बोला, पॉजिटिव हुआ तो कन्वेक्स, है ना। ये सर हमको पता है, आप क्या बता रहे हैं, फिर ऐसे ही बता दे रहा हूँ, सॉरी यार, फिर भी बता दिया एक बार। और मिरर देखो, अब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, मैग्निफिकेशन का सब कुछ आपको पता है, फॉर्मूला भी पता है। देखो इधर भी हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही होता है। लेकिन पिछला हम लोग ने मिरर का केस में क्या पढ़ा था, -v/u पढ़ा था सर, लेकिन इधर तो v का चेंज हो जा रहा है ना सर, v का उल्टा हो जा रहा है ना सर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, v/u, बस v का इधर भी चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूला में भी, है ना, वरना आंसर तो गड़बड़ आ जाएगा सर, है ना। तो v इधर उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, v इधर उल्टा करेंगे और बाकी पिछला वाला सेम रहेगा मैग्निफिकेशन की तरह। मैग्निफिकेशन में पहले अगर v पॉजिटिव में आता था हम लोग बोलते थे वर्चुअल इमेज है, इधर भी अगर v पॉजिटिव में आया हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज है। मतलब मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव में आया तो हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज है, और पहले भी मिरर के केस में भी मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता तो हम लोग बोलते थे वर्चुअल इमेज है। इसमें भी अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज है। ये जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर हो जाने का बात है, कोई मुश्किल चीज तो है नहीं, है ना। मैंने क्या बोला बस कि v का याद रखो, बाकी सब सेम है। v का याद रखो, v मिरर के केस में जब प्लस होता था तो वर्चुअल होता था, लेंस के केस में प्लस होगा तो रियल होगा, बस इतना याद रख लो। तो इधर चेंजेस आया है, इधर साइन ऑपोजिट हुआ है, तो ये जो मिरर का फॉर्मूला था -v/u, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, तो वो चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, v/u। और वो जो हम लोग ने चेंज किया उसके वजह से अब क्या हो रहा है कि मैग्निफिकेशन जो पहले की तरह, जो सिंपलाइजेशन, जो कन्वेंशन जो पहले था वो सेम हो रहा है कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू प्लस में आया मतलब वर्चुअल इमेज, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर माइनस में आया मतलब रियल इमेज। ठीक है सर, पता चल गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, ये उठा लो। अब सर हम लोग देखते हैं पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है। पावर ऑफ ए लेंस से हम लोग सब बहुत जान पहचान है हमारा। हम लोग स्पेक्टेकल्स जो पहनते हैं, है ना, जो भी तुम्हारे दोस्त पहनते होंगे, उनसे हम लोग ने कभी ना कभी पावर पूछा होगा। तो पावर एक्चुअली होता क्या है, देखो
कोई रे, कोई मिरर है, ठीक है, उसका फोकल लेंथ ये पूल के मेरा ऑप्टिकल सेंटर के क्लोज है, ठीक है, तो ये जब रे आके गिरेगा, ये अगर कन्वेक्स है तो ये इसको इस एंगल में बेंड किया, ठीक है, और अगर मेरा इधर फोकल लेंथ होता तो क्या करता सर, इसी रे को वो इस एंगल में बेंड करता सर, है ना, तो ये मेरा बड़ा एंगल है या ये मेरा बड़ा एंगल है, ये बड़ा एंगल है ऑब्वियसली, दूसरा वाला है ना, दिस वन इज द लार्जर एंगल, दिस वन इज द लार्जर एंगल। तो मैं क्या देखा कि जितना मेरा फोकल लेंथ, मतलब जितना मेरा फोकस मेरा ऑप्टिकल सेंटर के करीब जा रहा है, मतलब मेरा जितना फोकस छोटा हो रहा है उतना ज्यादा एंगल बना के बेंड हो रहा है। सेम अगर मैं कन्वेक्स लेंस का, कंकेव लेंस का बात करूं तो ये मेरा ऐसे गया और ये मेरा फोकस था तो इधर आ गया, ठीक है। अभी यही अगर मेरा फोकस इधर होता, तो इस एंगल में करता, तो ये एंगल बड़ा है या ये एंगल बड़ा है, दिस वन इज द लार्जर एंगल, है ना, दिस वन इज द लार्जर एंगल। तो मैं क्या देख रहा हूं, मेरा फोकस जितना ऑप्टिकल सेंटर के करीब जा रहा है उतना मेरा एंगल ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बढ़ रहा है, उतना मेरा एंगल ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बढ़ रहा है। यही जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस बढ़ने या कमने का जो वैल्यू है उसको हम लोग पावर में रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ ए लेंस। समझ में आया सर? यही जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का जो वैल्यू है उसको हम लोग पावर में वैल्यू को पावर में रिप्लेस नहीं करते हैं, इस चीज को हम लोग पावर में रिप्रेजेंट करते हैं, और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जितना हो रहा है उस चीज को हम लोग पावर में रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, समझ में आया? देखो मैं डिफाइन अगर करूंगा, मैं डेफिनेशन से तुम और अच्छे से समझ जाओगे। द एबिलिटी ऑफ ए spherical lens to converge or diverge the light rays falling on it. The ability of a convex lens to the spherical lens to converge or diverge the light rays falling on it is called its power. Is called its power. ठीक है, is called its power. ठीक है सर, समझ में आया? और पावर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन क्या होता है सर? पावर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन होता है, वो हमको पूरा याद रखना है सर। P इज इक्वल टू 1/f होता है, जहां f हमेशा मीटर में रहेगा, जहां f हमेशा मीटर में रहेगा, जहां f हमेशा मीटर में रहेगा। ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है, जहां f हमेशा मीटर में रहेगा। अच्छा सर, अब पावर का यूनिट क्या हो जाएगा? f क्या में रहेगा? मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा? 1/m मतलब पर मीटर, है ना, पर मीटर हो जाएगा। तो इसी पर मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं सर, पता है? इसी पर मीटर को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। इसी पर मीटर को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। इसी पर मीटर को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर, जो कि पावर का यूनिट होता है। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। हम लोग 1 डायोप्टर पावर हो सकता है, -1 डायोप्टर हो सकता है, 2 डायोप्टर हो सकता है, -2 डायोप्टर हो सकता है। ठीक है सर, इस तरह से हम लोग पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डी से हम लोग डायोप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सर उठा लीजिए, ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा एक चीज देख लेते हैं कि इस यूनिट को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय 1 डायोप्टर? 1 डायोप्टर का मतलब क्या होगा? 1 डायोप्टर ऑफ पावर का मतलब क्या होगा? देखो, एक ये फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू 1/f है, तो ये तो मेरा 1 है ही, और अगर फोकल लेंथ भी मेरा 1 मीटर हो गया, अगर फोकल लेंथ भी मेरा 1 मीटर हो गया, तो ये क्या निकल के आ जाएगा सर? 1 पर मीटर। और इसी 1 पर मीटर को हम लोग 1 पर मीटर को हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? बोलो सर, हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है उसका पावर 1 डायोप्टर होगा। कोई भी लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है उसका पावर 1 डायोप्टर होगा। ठीक है, 1 डायोप्टर इज द power of a lens whose focal length is 1 meter. Simple. 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. क्यों? हम लोग फोकल लेंथ जब 1 मीटर बैठा रहे हैं तो हम लोग का पावर कितना आ रहा है? 1 डायोप्टर आ रहा है। देख लीजिए सर, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया सर?
1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 मीटर। ठीक है, आप फोकल लेंथ के साथ बस फोकल लेंथ नहीं रहता है, माइनस प्लस भी इंक्लूडेड रहता है। हम लोग क्या पता है कि कंकेव के टाइम में माइनस होता है फोकल लेंथ, नेगेटिव होता है फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स के टाइम में प्लस होता है, पॉजिटिव प्लस होता है फोकल लेंथ। तो अगर पावर हमारा माइनस में रहा, अगर पावर का वैल्यू माइनस में रहा तो हम लोग बोलेंगे कंकेव लेंस है, अगर पावर का वैल्यू प्लस में रहा तो हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स लेंस है। सिंपल है ना सर, ये तो हमको पता है ना, क्योंकि बस फोकल लेंथ के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना पावर, और तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि कैंसिल वेंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल नहीं होगा, माइनस रहा तो माइनस रहेगा ही, प्लस रहा तो प्लस रहेगा ही, क्योंकि दिस फॉर्मूला कंटेन्स ओनली एफ, p इज इक्वल टू 1 बाई एफ, है ना, या फिर f इज इक्वल टू 1 बाई p। ठीक है सर, उठा लीजिए। अब सर मेरे पास एक लेंस है 2 डायोप्टर पावर का, एक लेंस है 3 डायोप्टर पावर का, एक लेंस है 5 डायोप्टर पावर का, एक लेंस है 7 डायोप्टर पावर का। प्लस रहेगा तो प्लस ही, माइनस रहेगा तो माइनस ही रहता है, और आखिर में माइनस ही आता है। ठीक है, हम लोग एक चीज जान लीजिए कि ये जो पावर रहते हैं ना, इन लोग का अगर मैं नेट पावर उस लेंस का, कुछ लेंस जोड़ के बना है, एक लेंस का पावर है +2 डायोप्टर, एक का +3 डायोप्टर, एक का +5 डायोप्टर, एक का +7 डायोप्टर, माइनस रहता तो माइनस में लिख देते। ठीक है, तो इनका जो नेट पावर रहता है, नेट पावर जो वो लेंस हमको देगा, जो वो लेंस का नेट पावर होगा वो क्या होगा सर पता है? प्लस को इधर रख लो और सबको जोड़ दो। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पावर्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पावर्स, ये याद रखना। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द 7 12 3 15 16 17 डायोप्टर प्लस 17 डायोप्टर। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पावर्स क्या हो जाएगा? प्लस 17। माइनस रहता सर तो क्या होता? माइनस रहता सर तो क्या होता? मैंने क्या बोला, उन लोग का एल्जेब्रिक सम के बराबर ही रहता है, तो मैं माइनस को इधर रख लेता और एल्जेब्रिक सम उनका कर देता। ठीक है, ये प्लस माइनस बस कन्वेंशन है जो हमको दिखाता है, ऐसा नहीं माइनस से प्लस से माइनस हो जाएगा, नहीं, ये प्लस माइनस बस कन्वेंशन है। और ये क्या होता है? एल्जेब्रिक सम के बराबर ही होता है, एल्जेब्रिक सम के बराबर ही होता है, एल्जेब्रिक सम के बराबर ही होता है। ठीक है, समझ में आया? एडिटिव नेचर रहता है, एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। सर ये माइनस से प्लस से माइनस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये माइनस इज फॉर कन्वेंशन, कि ये कॉनकेव मिरर है या कन्वेक्स, कॉनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, यही बताने के लिए माइनस रहता है। ठीक है, तो समझ में आया? उठा लीजिए। तो इन शॉर्ट में अगर मैं उसको बोलूं तो नेट पावर ऑफ द लेंस P नेट क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस Pn, जितना भी n अगर रहे तो। ठीक है, n नंबर ऑफ पावर्स अगर एक साथ रहे तो। ठीक है सर, समझ में आया? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, साइंस का, क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 10, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का हर एक चीज हमने कवर किया, रिफ्रैक्शन का हर एक चीज हमने कवर किया, इजीफाई करने का कोशिश किया। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, थोड़ा सपोर्ट हमको भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर एक टॉपिक साइंस का तो एटलीस्ट मैं गारंटी दे सकता हूं कि हर एक टॉपिक आने वाला है, और बस सबका ही गारंटी दे रहा हूं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का आएंगे, चिंता मत करो, लेकिन साइंस का भी रेगुलर में आते रहेंगे। पहले साइंस का मैं फोकस कर रहा हूं कि पहले साइंस का मैं कोर्स को कंप्लीट करूं। ठीक है, तो आप प्लीज हमको सपोर्ट कीजिए, हर एक चीज आएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको हो सके तो उधर ही सोल्यूशन देंगे, या फिर अगर बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक रहे तो एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, तो सपोर्ट अस, सब्सक्राइब इजीफाई, और प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चीजों को अच्छे से एक बार देखें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं जाने का कंप्लीट नहीं होगा, कहीं जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना, सब कुछ कवर हो जाएगा। और हाँ, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स के लिए, न्यूमेरिकल्स सुनने से डर लगता है ना, न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग एक वीडियो लाएंगे, हम लोग इजीफाई करके आपको न्यूमेरिकल भी देने वाले हैं, ये हमारा वादा है। ठीक है, ये हमारा वादा है, फिर आपको न्यूमेरिकल से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। बस साइन कन्वेंशंस को ध्यान रखिए, इतना इजी हो गया है साइन कन्वेंशन अब, है ना। साइन कन्वेंशन आप किसी को भी बता पाएंगे शायद, मेरे ख्याल से, है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।